दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सबसे पहले स्पेस की यात्रा करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि फीमेल डॉग लाइका है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि लाइका की वजह से एस्ट्रोनॉट का स्पेस में जाना संभव हो पाया है। पर लाइका को ही स्पेस में क्यों भेजा गया, क्या रीज़न था, तो जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। ये बात है 1950 के दशक की, जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने की योजना बना रहे थे। अंतरिक्ष की गहराइयों को जानने के लिए उस समय कोई भी इंसान अंतरिक्ष में नहीं गया था। इंसान जब भी आकाश की ओर देखता है, एक उलझ उठती थी, अंतरिक्ष की अतल गहराइयों को हम कब नाप पाएंगे। लिहाजा रॉकेट बनाए गए जिनमें बैठकर इंसान अब आकाश गंगाओं का रुख करने वाला था। इसे किस्मत ही कहेंगे कि वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए लाइका को चुना। वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि स्पेस फ्लाइट का किसी जीवित प्राणी पर क्या असर होता है। रॉकेट की मदद से स्पेसक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया और 162 दिन बाद धरती पर लौटा, धरती के 2570 चक्कर लगाने के बाद। लेकिन लाइका ना लौटी, उसकी मौत हो चुकी थी। इसके एक दशक बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा और घोषणा की। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने के लिए लाइका फीमेल डॉग को क्यों चुना गया? 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने घोषणा की, अमेरिका जल्दी अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा। 4 दिन बाद रूस ने भी ऐसा ही ऐलान किया और दोनों देशों के बीच स्पेस में जाने की होड़ शुरू हो गई। अमेरिका तैयारी में लगा था, लेकिन रूस ने पहली बाजी मारते हुए 4 अक्टूबर 1957 में पहली सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दिया। इससे पहले कि अमेरिका रिएक्ट कर पाता, रूस ने स्पुतनिक 2 के लॉन्च की तैयारी भी पूरी कर ली और 30 दिन के अंदर 3 नवंबर 1957 को उसे भी लॉन्च कर दिया। हालांकि स्पुतनिक 1 और 2 में एक अंतर था, इस बार यह सैटेलाइट अकेले नहीं जा रही थी, एक जीवित हमसफर भी इसके साथ जा रहा था। यहाँ से इस कहानी में एंट्री होती है लाइका की। स्पेस रेस का आखिरी लक्ष्य इंसान को स्पेस में भेजना था, इसलिए अमेरिका और सोवियत रूस शुरुआत से टेस्टिंग में लगे थे। स्पेस मिशन का इंसानी शरीर पर क्या प्रभाव होगा, ये जानने के लिए पहले जानवरों पर टेस्टिंग जरूरी थी। पहले पैर रॉकेट के साथ कीड़े मकोड़ों और चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा गया। हालांकि ये सब ऑर्बिटल मिशन थे, यानी इन्हें स्पेस में रुकना ना था, बस छूकर वापस लौटना था। स्पुतनिक 1 की सफलता से जब तय हो गया कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठहर सकती है, रूस ने अपने अगले मिशन के साथ किसी जानवर को भी भेजने की ठान ली। तय हुआ कि किसी कुत्ते को साथ में भेजा जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक ये तो जान गए थे कि स्पेस में जाया जा सकता है, लेकिन स्पेस से वापस कैसे आ सकते हैं, इस चीज़ से वैज्ञानिक अनजान थे। मॉस्को की गलियों में घूमने वाले कुत्ते भूखे और भारी ठंड का सामना करने के आदी थे, इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने तय किया कि ऐसे आवारा कुत्ते ही इस मिशन के लिए बेहतर होंगे। सैकड़ों कुत्तों में 3 चुने गए। ट्रेनिंग शुरू हुई तो पता चला उनमें से एक गर्भवती है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर में क्रू दवे का नाम की एक फीमेल डॉग इस मिशन के लिए चुनी गई। खासतौर पर मादा को इसलिए चुना गया क्योंकि मेल डॉग टांग उठाकर पेशाब करता है। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का आकार बड़ा बनाना पड़ता, जिससे भार बढ़ता और साथ ही बढ़ती तकनीकी दिक्कतें। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, ट्रेनिंग के दौरान कुत्तों को जंजीरों से बांध दिया जाता था और ऐसा 2-3 दिनों तक करते थे। इसके चलते कुछ कुत्ते मर गए थे, लेकिन ये बात मीडिया के सामने आने से पहले इस पर पर्दा डाल दिया गया। लाइका वापस नहीं लौटने वाली थी। 3 साल उम्र के क्रू दवेका के साथ ये दिक्कत ना थी। 5 किलो वजन था और आकार एकदम छोटा। उसका रंग सफ़ेद और भूरे का मिश्रण था और टेस्ट में उसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था। सोवियत अधिकारियों ने बाकायदा उसे प्रेस से भी रूबरू करवाया। यहाँ जब उसने भौंकना शुरू किया तो प्रेस ने एक और नामकरण करते हुए उसका नाम लाइका रख दिया। रूसी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है भौंकने वाला। इस मिशन की देखरेख करने वाले एक वैज्ञानिक डॉक्टर व्लादिमीर याजोर्डोवस्की ने सोवियत स्पेस मिशन पर लिखी एक किताब में लाइका का जिक्र किया। वो लिखते हैं कि लॉन्च के एक दिन पहले वो लाइका को अपने घर ले गए थे ताकि वो उन आखिरी कुछ घंटों में आराम से रह सके। लाइका के लिए यह धरती पर उसका आखिरी वक्त था। स्पुतनिक 2 में वो तकनीक नहीं थी कि उसे वापस लाया जा सके। लौटने की यात्रा में धरती के वातावरण में दाखिल होते ही सैटेलाइट भस्म हो जाने वाला था। हालांकि लाइका इतनी यात्रा भी नहीं करने वाली थी। वैज्ञानिक जानते थे कि कुछ दिन के अंदर ही स्पेस में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसकी खुराक में एक धीमा जहर मिलाया गया था ताकि बिना तकलीफ के वो शांति से मर सके। मरने से पहले उसके शरीर से मिलने वाला डेटा इकट्ठा किया जाना था, इसलिए ऑपरेशन के जरिए धड़कन, बीपी और सांस मापने वाले सेंसर उसके शरीर में लगाए गए। इसके बाद स्पुतनिक 2 लॉन्च के लिए तैयार था।
3 नवंबर 1957 की तारीख लाइका के शरीर पर आयोडीन का घोल लगाया गया। टेक्नीशियन ने उसके लिए बनाए हुए चेंबर में उसे बिठाया और शाम 7:22 पर रॉकेट ने उड़ान ले ली। कुछ मिनटों के अंदर ही लाइका अंतरिक्ष में दाखिल हुई और पूरी सोवियत संघ के लिए हीरो बन गई। हालांकि सोवियत रूस से बाहर कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। ब्रिटेन में लोगों ने 1 घंटे का मौन रखा। सबको पता था कि अब वो कभी नहीं लौटेगी। सोवियत वैज्ञानिकों के अनुसार लाइका के शरीर से उन्हें अगले 10 दिन तक काफ़ी ज़रूरी डेटा मिला। इसके बाद धीमे जहर से उसकी मौत हो गई। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक धरती के चक्कर लगाता रहा। 1968 में उसने दोबारा धरती के वातावरण में एंटर किया। तारीख थी 14 अप्रैल। इस दौरान ग्रेषण से पैदा हुई गर्मी ने स्पुतनिक 2 को पूरी तरह नष्ट कर डाला और उसके महज कुछ टुकड़े ही जमीन पर गिरे। स्पुतनिक 2 के बाद आने वाले सालों में कुछ और अंतरिक्ष यान लॉन्च किए गए और इनकी बदौलत 1961 में रूस पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान में सफल हो पाया। लाइका के स्टैचू पूरे सोवियत रूस में लगाए गए। उसके नाम के सिगरेट ब्रांड बाजार में निकाले गए और फर्स्ट डॉग इन स्पेस के नाम से लाइका हमेशा के लिए मशहूर हो गई। सोवियत अधिकारियों के अनुसार उसकी कुर्बानी ने स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन ना तो ये कुर्बानी लाइका ने अपनी मर्जी से दी थी और ना ही ये महत्वपूर्ण योगदान वाली बात पूरी तरह से सही थी। इस मिशन की पूरी असलियत 1991 के बाद उजागर हुई, जब सोवियत संघ के विघटन के बाद खुफिया दस्तावेज खंगाले गए। इनसे जो पता चला वो कुछ यूँ था। सोवियत वैज्ञानिक 10 दिन तक लाइका के शरीर से मिले डेटा को पब्लिश करते रहे, लेकिन यह डेटा फेक था। असल में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामियों के चलते लाइका के चैम्बर का तापमान बहुत बढ़ गया था। सेंसर से मिले डेटा के अनुसार उसकी दिल की धड़कन 240 बीट प्रति मिनट हो गई थी, यानी सामान्य से 2 गुनी। 4 घंटे के अंदर डेटा आना बंद हो गया, जिसका एक ही मतलब था, लाइका मर चुकी थी। इस मिशन की देखरेख करने वालों में एक वैज्ञानिक ओलेग कोजेंको ने काफ़ी साल बाद इस बारे में बताया, लाइका की मौत का मुझे बहुत दुख है। असलियत में हमें उस मिशन के कुछ खास डेटा भी नहीं मिला कि हम उसकी मौत को जस्टिफाई कर सके। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाइका के बाद 1960 में 2 और कुत्तों को स्पेस पे भेजा गया, लेकिन वो दोनों वापस लौट आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।